Good afternoon, class 3rd. This is video of social studies and here is our book Globetrotters. So in the last video we have completed this chapter India, its political division. हमने चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया जो कि है इंडिया, उसका पॉलिटिकल डिवीजन. ठीक है, तो आई होप आपने होमवर्क नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखा होगा और सुंदर सुंदर काम किया होगा, साथ में लर्निंग वर्क भी किया होगा. अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, बैक एक्सरसाइज को फिल करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर बैक एक्सरसाइज. फर्स्ट पार्ट इज टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर. टिक करना है, टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर को निशान लगाना है. इंडिया हैज़ डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज. इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं. तो हम अब तक सबको लर्न हो चुका होगा, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि इंडिया की 29 नहीं 28 स्टेट्स हैं, है ना. 29 तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इज द करेक्ट आंसर. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली. ऑफ कोर्स हमने ये पढ़ा था कि इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्टेड हेड कौन होता है. तो हमने ये भी पढ़ा है कि चीफ मिनिस्टर इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर क्या होता है, इलेक्टेड हेड होता है. और गवर्नर क्या होता है, गवर्नर होता है नॉमिनेटेड हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और प्रेसिडेंट क्या होता है, ये होता है सेंटर में. ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन होता है प्रेसिडेंट, हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट. ठीक है, चीफ मिनिस्टर क्या हो जाएगा, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फॉलोइंग. हमें इनके नेम बताने हैं क्या क्या है. शिमला इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट. तो शिमला कहाँ की कैपिटल है, वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे. शिमला कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की. कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की. तो स्पेलिंग लिखेंगे HIMACHAL हिमाचल, PRADESH हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट. गंगटोक कहाँ की कैपिटल है, जल्दी से बताएंगे. तो गंगटोक कैपिटल है सिक्किम की. कहाँ की, सिक्किम की. SIKKIM सिक्किम स्टेट की कैपिटल क्या है, गंगटोक. नेक्स्ट इज दिस इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा. तो अब हरियाणा की कैपिटल क्या है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़. वेरी गुड, CHANDIGARH. लास्ट वीडियो में हमने चंडीगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट पढ़े थे कि चंडीगढ़ क्या है. सबसे पहले तो एक यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स की ये क्या है, कैपिटल है. तो आई होप आपको याद होगा. आगे चलते हैं. भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ. तो भुवनेश्वर कहाँ की कैपिटल है, भुवनेश्वर कैपिटल है ओडिशा की. कहाँ की, ओडिशा की. ODISHA उड़ीसा. भुवनेश्वर कहाँ की कैपिटल है, ओडिशा की. नेक्स्ट इज कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट. तो कोलकाता कौन से स्टेट की कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की. कौन से स्टेट की, वेस्ट बंगाल. WEST वेस्ट, BENGAL बंगाल, वेस्ट बंगाल. ठीक है, आगे चलते हैं. मैच द फॉलोइंग. देखो असम को हम किसके साथ मैच करेंगे, असम किससे रिलेटेड है, दिसपुर. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, और ऐसे भी मैच कर देते हैं. ठीक है, अब बिहार, बिहार की कैपिटल पटना. तो ये इसके साथ मैच कर देते हैं. आगे चलते हैं. गुजरात. तो गुजरात को हम किससे वो करेंगे, गांधीनगर से कर देंगे, है ना. तो गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी, गांधीनगर. तो ये हो गया हमारा 3. फिर उत्तर प्रदेश यानी कि
यूपी, यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ, तो इसको इससे मैच कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4th। और बचा क्या? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, तो महाराष्ट्र को हमने कंबाइन कर दिया मुंबई से। ऑलराइट, तो ये हुई हमारी कैपिटल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया क्या है? देखो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि इंडिया का टोटल एरिया क्या है, जल्दी से बताएंगे। 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। कितना है? 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? द टोटल एरिया ऑफ इंडिया is 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। दोबारा बोलेंगे साथ में, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। कितना है? द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज अ गवर्नमेंट डू? एक गवर्नमेंट क्या करती है? एक गवर्नमेंट हमारे देश की देखभाल करती है और हमारे लिए सही कदम उठाती है ना? कैसे सबको एक साथ रखना है, इन चीज़ों के बारे में सोचती है। ठीक है, और अभी करंट गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी पार्टी की है, नरेंद्र मोदी की सरकार है ना अभी। तो व्हाट डज अ गवर्नमेंट डू का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द कंट्री। क्या करती है? लुक आफ्टर करती है ये, लुक्स आफ्टर द कंट्री। एक तो हमारी कंट्री का ध्यान रखती है, उसके साथ साथ क्या करती है? वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री। और क्या करती है? किसी भी कंट्री के लोगों के भले के लिए काम करती है, वर्क करती है ये। किस लिए? फॉर द वेलफेयर। किसका वेलफेयर? लोगों का वेलफेयर। और कहाँ के लोगों का? उस कंट्री के लोगों का। तो कैसे याद करेंगे? द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द कंट्री। पहली बात तो क्या करती है? लुक आफ्टर करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? लुक्स आफ्टर द कंट्री। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द कंट्री। पहली बात शायद सबको याद हो गई होगी, क्या करती है पहले? द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द कंट्री। कंट्री के तरफ ध्यान देती है, कंट्री की देखभाल करती है। उसके साथ साथ एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर, वर्क करती है। किसके लिए? वेलफेयर का मतलब होता है भले के लिए, ठीक है ना, हमारे फायदे के लिए। ठीक है, वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए काम करती है, किसी देश की, ऑफ अ कंट्री। ठीक है, दूसरा काम क्या करती है? वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। द गवर्नमेंट looks after the country and works for the welfare of people of a country. गवर्नमेंट क्या करती है? looks after the country and works for the welfare of the people of a country. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे सेंटर यानी कि पूरी कंट्री को ध्यान रखती है, पूरी कंट्री का ध्यान रखती है। और काम कहाँ से करती है? दिल्ली से। हमने पढ़ा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे होती है? दिल्ली में रहती है। सभी ऑफिसर्स का या सभी मिनिस्टर्स का जो वो होता है रहने का स्थान, रेजिडेंशियल एरिया और ऑफिस एरिया कहाँ पे होता है? वो दिल्ली में होता है। उसके साथ साथ वो वहीं से पूरी कंट्री का
ध्यान रखती है ना। अब मोदी है, ऐसा तो नहीं होता कि वो हर जगह घूमता रहेगा, है ना। वो कहीं एक जगह बैठेगा और वहीं से सोचेगा कि हमें पूरी कंट्री के लिए क्या करना है, और वहीं से वो किसी भी रूल रेगुलेशन को अप्लाई कर देगा। तो व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। कहाँ से काम करती है ये? न्यू दिल्ली से काम करती है। वर्क्स फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड लुक्स आफ्टर द एंटायर कंट्री। और लुक आफ्टर करता है किसको? पूरी कंट्री को, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। कहाँ से काम करता है? न्यू दिल्ली से काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड लुक्स आफ्टर द एंटायर कंट्री, और पूरी कंट्री का ध्यान रखता है। एंड लुक्स आफ्टर द एंटायर कंट्री, लुक आफ्टर करता है पूरी कंट्री को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट works from New Delhi and looks after the entire country and looks after the entire country and looks after the entire country. तो आंसर will be the central government works from New Delhi and looks after the entire country. ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। देखो आपको कल होमवर्क भी दिया था यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल को लर्न करने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे करवाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को ये आता ही होगा, है ना। पर फिर भी एक बार देख लेते हैं सभी यूनियन टेरिटरीज के नाम। तो क्या क्या हैं? द 9 यूनियन टेरिटरीज आर, 9 यूनियन टेरिटरीज है हमारी, है ना। और वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार। पहली है अंडमान एंड निकोबार। सेकंड वन इज चंडीगढ़। सेकंड वन इज चंडीगढ़। दूसरी कौन सी है? चंडीगढ़। थर्ड इज दादरा एंड नगर हवेली। थर्ड इज दादरा एंड नगर हवेली। फोर्थ इज दमन एंड दीव। फोर्थ इज दमन एंड दीव। फिफ्थ वन इज दिल्ली। फिफ्थ वन इज दिल्ली। सिक्स्थ वन इज पुडुचेरी। सिक्स्थ वन कौन सी है? पुडुचेरी। सेवेंथ लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड सेवेंथ हो गई। एट्थ इज जम्मू एंड कश्मीर। एट्थ कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर। एंड लास्ट वन इज लद्दाख। लास्ट कौन सी है? लद्दाख। कौन सी हो गई हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये हुई हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज। अपनी नोटबुक में सारी एक्सरसाइज को बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में और अच्छे वर्ड्स में लिखेंगे। गंदा काम नहीं करेगा कोई भी। पहले लिखेंगे, जैसे हमें मान लो लिखना है, हमने लिखने स्टार्ट किए, क्विक रिवीजन लिख रहे हैं हम, तो हम कैसे लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे क्विक रिवीजन 1, फिर लिखेंगे राइट ट्रू और फॉल्स। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इंडिया हैज़ 32 स्टेट, साइड में कॉलम बनाएंगे और फॉल्स। सुंदर हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे, गंदा काम नहीं करेंगे। आधे बच्चों का तो यही नहीं पता लग रहा कि उनने क्वेश्चन आंसर किए हैं या क्विक रिवीजन किए हैं। यही ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ना तो कहीं हेडिंग डाली, ना कहीं ये बताया कि ये क्लास वर्क है या होमवर्क है। तो जो सुंदर हैंडराइटिंग में काम करेगा उसी की कॉपी में वेरी गुड, स्टार, एक्सीलेंट मिलेगा। जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे तो हम वेरी पुअर ही देंगे। तो अब देख लो आपको वेरी गुड लेना है या वेरी पुअर लेना है। जिसको वेरी गुड लेना है वो क्या करेगा? नीट एंड क्लीन वर्क करेगा। और आई होप सभी को वेरी गुड ही लेना हो, एक्सीलेंट ही ना लेना हो। ऐसा ना हो कि किसी को वेरी बैड या वेरी पुअर चाहिए, है ना। तो सुंदर हैंडराइटिंग में काम करेंगे। जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो पहले डालेंगे चैप्टर का नेम, चैप्टर 5, और उसका नेम क्या है? इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन। उसके बाद लिखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फिर ए पार्ट टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। टिक
करेक्ट द करेक्ट आंसर, सही पे निशान लगाना है। फिर फर्स्ट पार्ट डाल के लिखेंगे इंडिया हैज़ डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज और उनको फिल करेंगे ताकि देखने में भी सुंदर लगे, मन करे टीचर का कि वो आपको वेरी गुड एक्सीलेंट दे। सुंदर हैंडराइटिंग में ही काम करना है और जो भी काम करेंगे हम बोल बोल कर लिखेंगे ताकि हमें वो साथ के साथ लर्न भी होता रहे, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और होमवर्क में दे रही हूँ, उसको भी आप फिल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। खुद से करेंगे ये क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चों को आता होगा। नेक्स्ट इज हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर तो आई होप सभी को पता होगा, कौन है जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, अब उसे लिखेंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किसका सही और किसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का गवर्नर कौन है ये लिखेंगे और साथ में लिखेंगे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थर्ड वन इज हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा एंड लास्ट वन इज हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो ये क्वेश्चंस भी आप अपनी नोटबुक में क्विज हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, क्विज। हेडिंग रहेगी क्विज और फिर ये 4 क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं किस बच्चे को कितने क्वेश्चंस आते हैं पहले से, और जिसको नहीं आते उनको भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो भी सीख जाएंगे, है ना। वो भी ढूंढेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और कल हम डिस्कस भी करेंगे। तो उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बताया जाएगा और आप उन्हें लर्न कर लेंगे। तो पहले अपने आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। Thank you. Have a nice day. Keep learning.